बहुत से लोग कहते हैं हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम तो यीशु की आराधना करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या यीशु की मूर्ति के सामने झुककर, उसे चूमकर, उसके सामने मोमबत्ती जलाकर या उससे प्रार्थना करना बाइबल के अनुसार सही है? बाइबल का उत्तर बहुत स्पष्ट है। जैसा कि निर्गमन 20वां अध्याय और 4 और 5वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, तू अपने लिए कोई खुदी हुई मूर्त ना बनाना, तू उन्हें दंडवत ना करना, ना उनकी सेवा करना। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने केवल दूसरे देवताओं या दूसरे भगवानों की मूर्ति से ही नहीं, बल्कि किसी भी बनाई हुई प्रतिमा के सामने झुकने और उसकी आराधना करने से मना किया है। अब आइए प्रभु यीशु के जीवन को देखें। क्या यीशु ने कभी कहा, मेरी मूर्ति बनाकर मेरी आराधना करो? जवाब है नहीं। क्या किसी प्रेरित ने कभी यीशु की मूर्ति बनवाई या उसके सामने प्रार्थना की? जवाब है नहीं। बल्कि यीशु ने यूहन्ना 4:24 में कहा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भक्त आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इसका साफ अर्थ यह है कि हमारी आराधना किसी मूर्ति, चित्र या प्रतिमा के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे जीवित परमेश्वर से होनी चाहिए। यदि कोई मूर्ति केवल कला, इतिहास या सजावट के लिए है तो वह अलग विषय है। लेकिन यदि उसके सामने झुका जाता है, उसे चूमा जाता है, उसके सामने प्रार्थना की जाती है या उससे आध्यात्मिक सहायता की आशा रखी जाती है, तो बाइबल इसे पाप कहती है। और बाइबल इस विषय को बहुत गंभीरता से लेती है। जैसा कि प्रकाशिक वाक्य उसका 21वां अध्याय और 8वीं आयत में ये लिखा है कि मूर्ति पूजकों का भाग आग और गंधक की जलती हुई झील में होगा, जो दूसरी मृत्यु है। इसलिए कोई छोटा विषय नहीं है, ये हमारे अनंत जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। तो दोस्तों, यदि आज तक आपने अनजाने में यीशु की मूर्ति या उसके चित्र के सामने झुककर आराधना की है, तो निराश मत होइए। परमेश्वर दयालु है और पश्चाताप करने वालों को क्षमा करता है। लेकिन जब सत्य हमारे सामने आ जाए, तब हमें सत्य के अनुसार चलना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज ही निर्णय लीजिए कि आपकी आराधना केवल जीवित प्रभु यीशु के लिए होगी, किसी मूर्ति या प्रतिमा के लिए नहीं। याद रखिए, मूर्ति आपको देख नहीं सकती, आपकी प्रार्थना नहीं सुन सकती, आपको बचा नहीं सकती, लेकिन जीवित प्रभु यीशु आपको देखते हैं, आपकी प्रार्थना सुनते हैं और उद्धार देने के लिए सामर्थ रखते हैं। इसलिए मूर्ति को छोड़िए और मसीह को पकड़िए और परंपराओं से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन से चलिए, क्योंकि अंत में हमारा न्याय लोगों की परंपराओं से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। परमेश्वर करे कि हम सब आत्मा और सच्चाई से केवल उसी की आराधना करें। आमीन।